हेलो दोस्तों, कैसे लोग। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज कोचिंग क्लास इंडिया में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 के दोस्तों आती लघुत्तरी प्रश्न लेकर आए हुए हैं। दोस्तों वीडियो लास्ट तक रहेगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत ध्रुव तथा विद्युत ध्रुव से आप क्या समझते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत ध्रुव तथा विद्युत ध्रुव से आप क्या समझते हैं। दोस्तों क्या लिखेंगे आंसर, आंसर लिखिए, आंसर लिख लीजिएगा। आंसर लिखेंगे दोस्तों विद्युत ध्रुव पर लिख लिए, फिर न लीजिए विद्युत ध्रुव। दोस्तों फिर न लीजिए विद्युत ध्रुव, पहले किसे कहते हैं, विद्युत ध्रुव। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है विद्युत ध्रुव तथा विद्युत ध्रुव से आप क्या समझते हैं। पहले जान लिए विद्युत ध्रुव क्या होता है, तो इसका आंसर दे दीजिए। तो लिखेंगे दो विजातीय अवेश एक दूसरे से दो विजातीय अवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, दोस्तों अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो स्थित होते हैं तो दोस्तों तो उससे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो सिंपल डिफिनेशन लिख लीजिएगा। दो विजातीय अवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या दोस्तों, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दोस्तों सिंपल डिफिनेशन है, दो विजातीय अवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे दोस्तों विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ओके दोस्तों, लिए विद्युत ध्रुव, उसको क्या लिखेंगे, दो विजातीय अवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। सब विद्युत द्विध्रुव, सब दो विजातीय अवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो दोस्तों उसे विद्युत द्विध्रुव। दोस्तों फिर ले लीजिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दोस्तों डिफिनेशन लिख लीजिएगा, दो विजातीय अवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो दोस्तों उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो सब लीजिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, विद्युत, तो लिखिए डिफिनेशन, तो डिफिनेशन लिखिए विद्युत द्विध्रुव पर उपस्थित विद्युत द्विध्रुव पर उपस्थिति एक अवेश तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आगे लिखिए इसे दोस्तों
पी से दर्शाते हैं। ओके, दोस्तों लीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव पर उपस्थित एक आवेश तथा दोस्तों उसके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे दोस्तों पी से दर्शाते हैं। दोस्तों सिंपल डिफिनेशन है, विद्युत द्विध्रुव पर उपस्थित एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल को दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी से दर्शाते हैं। दोस्तों सिंपल डिफिनेशन है, वैद्युत द्विध्रुव पर उपस्थित एक आवेश, दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव पर उपस्थित एक आवेश तथा दोस्तों उसके बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी से दर्शाते हैं। सो अगले के क्या बनेगा, सूत्र बनेगा इसका, पी क्या बनेगा, क्यू इंटू दोस्तों 2L बनेगा। तो लिख लिया क्यू इंटू 2L, ये सूत्र हो गया वैद्युत द्विध्रुव का। दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव पर उपस्थित एक आवेश था दोस्तों उसके बीच के दूरी के गुणनफल को दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दोस्तों सिंपल डिफिनेशन है, वैद्युत द्विध्रुव पर उपस्थित एक आवेश, दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव पर उपस्थित एक आवेश तथा उसके बीच के दूरी के गुणनफल को दोस्तों क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दोस्तों लिख लीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव पर उपस्थित एक आवेश, दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव पर उपस्थित एक आवेश तथा उसके बीच के दूरी के गुणनफल दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी से दर्शाते हैं। इसमें सूत्र होगा पी दोस्तों क्यू इंटू 2L बन जाएगा। ओके दोस्तों, आसान करते हैं, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दोस्तों नोट कर लीजिए आगे बात। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्थिर विद्युतिकी में गाउस के नियम का उल्लेख कीजिए तथा दोस्तों यह गाउस का प्रमेय क्या है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थिर विद्युतिकी में गाउस के नियम का उल्लेख कीजिए या गाउस का प्रमेय क्या है। दोस्तों फिर लीजिए गाउस का प्रमेय, दोस्तों फिर लीजिए गाउस का प्रमेय, गाउस दोस्तों फिर लीजिए गाउस का प्रमेय क्या है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लीजिए अच्छे से। गाउस का प्रमेय हर साल पूछा जाता है परीक्षाओं में, अच्छे तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों फिर लीजिए गाउस का प्रमेय। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थिर विद्युतिकी में गाउस के नियम का उल्लेख कीजिए या दोस्तों गाउस का प्रमेय क्या है। ओके सब लिखिए, फिर लीजिए गाउस का प्रमेय। लिखिएगा, इस प्रमेय के अनुसार निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के परिबंध आवेश क्योंकि 1/f0 गुना होता है। दोस्तों लीजिए गाउस का प्रमेय। दोस्तों इस प्रमेय के अनुसार निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के परिबंध आवेश क्योंकि 1/μ गुना होता है। तो लीजिएगा गाउस प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार निर्वात में दोस्तों किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, दोस्तों क्या वैद्युत फ्लक्स है, उस बंद पृष्ठ के परिबंध आवेश क्योंकि 1/μ गुना होता है। इसको क्या हो गया, गाउस का प्रमेय हो गया। गाउस लिख लीजिए, इस प्रमेय के अनुसार निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला
विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के परिबंध आवेश क्योंकि 1/μ गुना होता है। इसको क्या होगा, गॉस का प्रमेय हो गया। सो इस प्रमेय के अनुसार निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के परिबंध आवेश क्योंकि 1/μ गुना होता है। ओके, तो सूत्र लिख लीजिएगा। इसका सूत्र क्या बनेगा, फाई ये सूत्र बनेगा, फाई का बनेगा Q/F0। ये सूत्र क्या हो गया, गॉस का प्रमेय का सूत्र हो गया। इस प्रमेय के अनुसार निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स हो गया। विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के परिबंध आवेश क्योंकि 1/μ गुना होता है। दोस्तों, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, दोस्तों इसमें फाई क्या है, विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के आवेश क्योंकि 1/200μ गुना होता है। इसमें गॉस का प्रमेय होगा। ओके दोस्तों, आशा उम्मीद करते हैं गॉस प्रमेय समझ में आ गया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक जो करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगर वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।